नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में। अब देखिए, फंगल इन्फेक्शन जो है आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है कि कौन से पार्ट पे, बॉडी के कौन से पार्ट पे आपके फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीनिया पैडिस के बारे में। अब टीनिया पैडिस क्या है? देखिए, इसे हम एथलीट्स फुट भी बोलते हैं। ठीक है, यानी जो एथलीट होते हैं, ठीक है, जो रनिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो उनमें क्या होता है, जो प्लेयर होते हैं उनके क्या होता है, पैरों की उंगलियों के बीच में, जैसे ये पैरों की उंगलियां हैं, इसके बीच में क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है। उसके नीचे भी क्या होता है, नीचे तलवे पे भी फंगल इन्फेक्शन होता है। इस फंगल इन्फेक्शन में क्या होता है कि आपकी जो पैरों की उंगलियां, वहां पे सूजन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, दर्द होता है और जो स्किन होती है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टीनिया पेडिस बोलते हैं। जहां पर टीनिया पेडिस की बात हो रही है, यानी एथलीट फुट की बात हो रही है, पैरों की उंगलियों के इन्फेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए दूसरा आता है टीनिया कैपाइटिस। टीनिया कैपाइटिस कहाँ होता है? ये आपके हेयर में एंड स्काल्प में ये प्रॉब्लम होती है, यानी सर पर ये प्रॉब्लम होती है, उसे हम टीनिया कैपाइटिस बोलते हैं। इस इन्फेक्शन में क्या होता है कि आपके बालों के बीच में या सर पर इन्फेक्शन होता है, जिसमें क्या होते हैं, बीच बीच में पैच आपके बन जाते हैं। और जहां पर ये इन्फेक्शन होता है वहां पर क्या होता है, हेयर फॉल हो जाता है, सारे बाल निकल जाते हैं। तो बीच बीच में आपको क्या है, अगर अपने हेयर पर पैच दिखाई देते हैं, ठीक है, वहां पर आपको डैंड्रफ भी दिखाई देती है, थोड़ा रेडनेस भी दिखाई देती है, तो वो क्या है, टीनिया कैपाइटिस की प्रॉब्लम है। ठीक है, अगला आता है टीनिया बार्बे। अब टीनिया बार्बे जो है वो आपके बियर्ड का इन्फेक्शन है, यानी जो मेल होते हैं उनके क्या होती है, बियर्ड में ये फंगल इन्फेक्शन होता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जहाँ पर ये इन्फेक्शन होता है वहां पर बाल क्या है, निकल जाते हैं। ठीक है, रेडनेस वहां पर हो जाती है, कहीं पर पस भी बन जाता है। तो अगर क्या है, बियर्ड में ये इन्फेक्शन हो रहा है तो वो टीनिया बार्बे उसे हम बोलते हैं। सर पर हो रहा है तो टीनिया कैपाइटिस बोलते हैं, और पैरों में हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, टीनिया पेडिस बोलते हैं। अब देखिए, अगला इन्फेक्शन होता है टीनिया मैनुअम। अब टीनिया मैनुअम क्या है? देखिए, ये जो इन्फेक्शन होता है ये कहाँ पर होता है, आपके हैंड्स पर होता है। ठीक है, यानी हाथों पर ये इन्फेक्शन होता है। अब इस फंगल इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो हाथों की स्किन होती है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अगर ऐसा आपको दिख रहा है कि आपके हाथों में क्या है, पूरी स्किन निकल रही है, ठीक है, कई में क्या होता है, बहुत सारी खुजली भी होती है, तो अगर ये हो रहा है तो वो टीनिया मैनुअम की प्रॉब्लम है, और ये भी क्या है, फंगल इन्फेक्शन है, जो सीजन में भी कभी कभी कुछ पेशेंट को होती है। अगली जो परेशानी है वो है टीनिया यूंगियम। अब टीनिया यूंगियम क्या है? देखिए, टीनिया जो यूंगियम की प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम होती है आपकी नेल्स की। अब ये नेल्स आपके उंगलियों, हाथों की उंगलियों के भी हो सकते हैं और पैरों की उंगलियों के भी हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, उंगलियों में क्या होता है, ग्रीननेस आ जाती है, ब्लैकनेस आ जाती है। ठीक है, नाखून जो होता है वो हरा हो जाता है, काला पड़ जाता है और टूटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो इन्फेक्शन क्या है, आपके नेल्स का फंगल इन्फेक्शन है, जिसे हम टीनिया यूंगियम बोलते हैं। ठीक है, तो लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या है, इन्हें पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं। अगला जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं टीनिया कॉर्पोरिस, जो आपके ट्रंक पर होता है। ट्रंक यानी ये वाला पार्ट, चेस्ट और बैक की बात हो रही है। अगर यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर क्या है, रिंग बन जाते हैं, जिसका जो बॉर्डर होता है वो क्या है, रेस्ड होता है, वो पूरी लाइन आपको दिखेगी। रेडनेस होती है, इचिंग बहुत ज्यादा होती है और वो फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ऐसे चकटे आपको अपने ट्रंक पर दिखाई दे रहे हैं, चेस्ट के पोर्शन में दिखाई दे रहे हैं या बैक में दिखाई दे रहे हैं, तो वो टीनिया कॉर्पोरिस की प्रॉब्लम है, और ये क्या है, ट्रंक पर होती है, और ये भी क्या है, फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, अगले हम बात करेंगे तो वो है टीनिया क्रूरिस। टीनिया क्रूरिस क्या है? देखिए, टीनिया क्रूरिस को हम क्या बोलते हैं, जॉकी इच भी बोलते हैं, जॉकीस इच भी बोलते हैं,
यानी ये जो इचिंग होती है ये थाई के बीच में होती है, ठीक है, इसलिए इसे जॉकी इच भी नाम दिया गया है। तो गर्मियों में कई बार क्या होता है, जब मॉइस्चर बन जाता है तो वहां पर क्या होती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो गर्मियों में या जो एथलीट होते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, रनिंग करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है कि उनको क्या होती है, थाइस के बीच में यहाँ पर क्या होती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें खुजली होती है, इचिंग होती है, चलने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप टाइट क्लोथिंग कर रहे हैं उससे भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसे हम टीनिया क्रूरिस बोलते हैं, ठीक है। तो टीनिया पेडिस आपके फुट की प्रॉब्लम है, टीनिया कैपाइटिस आपके हेयर की प्रॉब्लम है, टीनिया बार्बी बियर्ड की प्रॉब्लम है, जो बियर्ड में फंगल इन्फेक्शन होता है, टीनिया मैनुअम बोलते हैं जो हैंड में जो इन्फेक्शन होता है, टीनिया यूंगियम बोलते हैं जो नेल्स में होता है, ठीक है, टीनिया कॉर्पोरिस है जो ट्रंक में आपके होता है, यानी चेस्ट या बैक के पोर्शन में होता है, और टीनिया क्रूरिस है जो आपके थाइस के बीच में फंगल इन्फेक्शन होता है। अब देखिए इस फंगल इन्फेक्शन के लिए मैनेजमेंट क्या है, कैसे हम इस फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी स्किन को क्या करना है, ड्राई रखनी है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हमारी बॉडी में हो रही है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज़्यादा कब होती है, रेनी सीजन में होती है और समर में होती है। उस टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हमारी बॉडी में होती है, तो मॉइस्चर होता है, और वो मॉइस्चर से क्या होता है, अगर आप टाइट क्लोथिंग कहीं पर कर रहे हैं तो उससे क्या है, एक रगड़ सी आपकी स्किन पे बन जाती है, या बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होती है, जैसे पसीना होगा, ठीक है। तो हाइजीन का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो उससे क्या होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या जिनकी ऑयली स्किन होती है, जिनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, उनमें ये फंगल इन्फेक्शन होता है। इसके मैनेजमेंट के लिए आपको स्किन को क्या करना है, ड्राई करना है, हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, स्किन को क्या करना है, ड्राई करना है, हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है, क्योंकि देखिए जो भी पेशेंट होते हैं जिनको फंगल इन्फेक्शन होता है, या जिनको बार बार फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, उनकी इम्यूनिटी क्या होती है, वीक होती है। जैसे डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, या HIV पेशेंट है, या जिनको लंबे टाइम से कोई क्रॉनिक डिजीज है, लंबे टाइम से कोई बीमारी चल रही है और वो रिकवर नहीं हो पा रही है, उसमें क्या होता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है बॉडी की, और ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है ये बार बार होता है, एक बार रिकवर हो गया फिर दोबारा से ये इन्फेक्शन क्या होता है, बार बार होता है। तो इन चीजों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। दूसरा आप क्या करना है, अपने को हेल्थी डाइट लेनी है, अपने आप को फिट रखना है, ठीक है। इसके लिए आप योगा, मेडिटेशन या वॉक भी कर सकते हैं, और हाइजीन को मेंटेन करके रखना है। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।